अर्जुन टाइम को कैलकुलेट करता है और वह दलिया की कटोरी ऊपर रूम में ले जाता है। कृतिका अभी ही सुनी थी कि वे हॉटपॉट खाने जा रहे थे और इसके लिए तरस रही थी। हालांकि जब वह सादा दलिया देखती है जिसमें कोई रंग नहीं था, तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। उसे इस तरह देखकर अर्जुन सोचता है कि वह अभी भी अपने पेट में असहजता महसूस कर रही है और सलाह देता है, बस अपने आप को थोड़ा खाने के लिए मजबूर करो, अब तुम भूखी नहीं रह सकती हो। कृतिका सिर हिलाती है और कटोरी ले लेती है, लेकिन वह काफी देर तक उसे नहीं छूती है। जब अर्जुन ये देखता है, तो वह एक पल के लिए सोचता है और कहता है, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें हर बाइट के लिए 100 दूंगा। कृतिका उसे ऐसे देखती है जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। कृतिका समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। दूसरी ओर अर्जुन का एक्सप्रेशन शांत था। वह मैं ही था जो इस बच्चे को अपने पास रखना चाहता था, जिसके कारण तुम्हारी भूख कम हो गई थी। तुम्हें अच्छा खाने देने की जिम्मेदारी मेरी है ना? कृतिका कहती है, अर्जुन, चूंकि मैंने बच्चे को रखने का वादा किया है, चाहे कुछ भी हो, बच्चे की मां होने के नाते मेरे लिए ये सब सहन करना समझ में आता है। अर्जुन सिर हिलाता है। हाँ, हर निवाले के लिए 100। क्या तुम्हें मंजूर है? कृतिका, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन फिर से कहता है, बर्डन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसा है। कृतिका गहरी सांस लेती है और महसूस करती है कि अर्जुन का टोन बहुत अननोइंग था। वह हाँ में सर हिलाती है। जरूर। कृतिका एक चम्मच दलिया उठाती है और अपना मुंह खोलती है। दलिया सॉफ्ट और मशी था। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने इसे कैसे बनाया, लेकिन सादा दलिया वास्तव में काफी स्वादिष्ट था। अगर अर्जुन यहाँ होता तो कृतिका असहज महसूस करती। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नींद बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह ये बहाना बनाकर स्टडी रूम में के जाता है कि उसे अभी भी काम करना है। उसके जाने के बाद कृतिका को वास्तव में राहत मिलती है। वह कल के लिए अपने शेड्यूल को प्लान करती है, फिर नहा धोकर बिस्तर पर चली जाती हैं। अर्जुन 1 घंटे तक स्टडी रूम में रहता है। जब वह बेडरूम में लौटता है, कृतिका पहले से ही सो रही थी। अर्जुन जल्दी से शॉवर लेता है, फिर अपने बाल सुखाने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। बाल सुखाने के बाद वापस कमरे में आ जाता है। वह धीरे से ब्लैंकेट उठाता है और कृतिका के बगल में लेट जाता है। कृतिका गहरी नींद में सो रही थी और बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। अर्जुन उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। इस तरफ से वह केवल कृतिका की सुंदर और साइड प्रोफाइल देख सकता था। कृतिका, जो हल्की सांस ले रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि अर्जुन का दिल कांप जाता है। खुद को रोक नहीं पाता है। वह झुकता है और कृतिका के गाल पर किस करता है। स्वीट ड्रीम्स, कृति। राहुल का मूड आज खराब था। जब वह ऑफिस से घर आया, तो वह काफी देर तक झिझकता रहता है और कृतिका को दोबारा फोन करने से खुद को नहीं रोक पाता है। रिकॉर्डेड लड़की की आवाज ने संकेत दिया कि जिस नंबर पर उसने डायल किया था उस पर फिलहाल संपर्क नहीं किया जा सकता है। वह लगभग तुरंत ही समझ गया कि क्या हो रहा था। आखिरी बार जब वह फोन किया था तो किसी ने नहीं उठाया था। उसे उम्मीद नहीं था कि कृतिका इस बार उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगी। गुस्सा होकर राहुल कॉफी टेबल को लात मार देता है। आवाज इतना तेज था कि विक्रम, जो अभी अभी घर लौटा था, डर के मारे लगभग उछल पड़ता है। ये देखकर कि शोर मचाने वाला राहुल था, वह अपनी आंखें घुमा लेता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अचानक पागल क्यों हो गए? आंटी इस समय पहले से ही सो रही हैं। राहुल विक्रम से पूछने से पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेता है। तुम कृतिका को कॉल किया है ना?
विक्रम आत्मसंतुष्ट भाव से सिर हिलाता है। मैंने किया। हम कल एक साथ हॉटपॉट खाने पर भी सहमत हुए हैं। राहुल रुककर पूछता है, वह? भूल जाओ। वह और कुछ नहीं कहता है और सीधे ऊपर चला जाता है। विक्रम अपनी आंखें घुमाता है। जब तुम छोटे थे तब से तुम ऐसे ही हो। तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें फ्यूचर में इसका पछतावा होगा।